हाँ। अब को लेकर तो जो खेत की तैयारी पहले तो एक जीरो लेवल होना चाहिए। हेक्टर बिल्कुल कंप्यूटर पाक बिल्कुल उसे चलवा दो, घुमा दो। ठीक आ जाएगी। जीरो होगा। उसके बाद आपको जैसे अभी तो सूखी जुताई करनी नहीं है आपको, 2 जुताई सूखी कर दो, ठीक है। ऐसे हो गई 2 जुताई। उसके बाद अगर आपके पास गोबर खाद है तो 3 से 4 ट्रॉली गोबर खाद डालो, है ना। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। 4 ट्रॉली गोबर खाद। जैसे ये डाल दिया, उसके बाद आपको 30 किलो सरसों की खली। भाई सरसों की खली के इस बार रेट देखना क्या आते हैं। 30 किलो सरसों खली है। आप बिल्कुल बारीक कर लो, पीसी 30 किलो सरसों पीस लें बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो ऐसा करता हूँ जैसे कट्टे में भर लिया और ईंट से कूट के और बारीक करके बस फेंक देता हूँ। अच्छा। आधा केजी पोटेशियम मूवमेंट 500 ग्राम, और इसमें डालना है आपको 150 ग्राम फुलवेट, जो पोटेशियम फुलवेट आता है। हाँ हाँ, अपने यहाँ से भी आएगा वो, यहाँ से मिलता है तो यहाँ से ले लो, सस्ता यहाँ से पड़े वहाँ से ले लो, यही सस्ता पड़ेगा। हाँ तो यहीं से ले लो, ठीक है। ये सारा मिक्स करके और फेंक दो, उसके बाद जुताई कर दो, ठीक है। ठीक। जुताई करने के बाद आप ये किस तरीके से करते हो यहाँ पे? अरे पानी भरने के केबी लगाना चाहो तो लगाना है, लेकिन मैं बताऊंगा वो अगले गोल में गोल के चलवाऊंगा मैं आपको। जो आपके पास फास्फोरिक एसिड है ना, उसके साथ गोल के नहीं चला पाओगे। अरे ऐसी जमीन में बताओ, ऐसी जमीन में तो फिर आप 30 केजी ले सकते हो। डीएपी तने जल्दी घुल कहाँ जाएगी। हम तो खराद करवा के पानी में ही ट्रैक्टर चलवा के और डीएपी भी खेर देते हैं। हाँ तो ऐसा कर सकते हो, जैसे 1 कट्टा, 1 कट्टा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो फिर मैं आगे बताऊंगा वो आपका पूरा 1 कट्टा ही लगना है, तो बताओ है ना। ठीक। तो अभी 30 केजी डाल देना है। यस। और 15 केजी पोटाश डालना है आपको। जैसे 30 केजी डीएपी हो गया, 15 केजी एमओपी, यही पोटाश आती है, ठीक है। इसको या तो फिर आप भट्टी खाद बना कर दो, गोली वाली आप तो पटा तो पिसी हुई रेड वाली लाल, या फिर एसओपी ले लो। ये तो मसूरे दाने तरह आते हैं वो तो वैसे। नहीं लाल आते हो। हाँ ठीक है, भट्टी खाद बना करके डाल सको तो सबसे बेस्ट है। बनवा दोगे? आपको भट्टी खाद के बारे में पता है? नो। चलो मैं फिर अगले साइड से लूँगा उस भट्टी खाद। ठीक है। जैसे ये सारा हो गया, उसके मिक्स करके स्टॉप कर लो थोड़ी देर के लिए। जैसे ये सब फेरने के बाद पानी भर के रोटावेटर चलवाते हो। यस। बस उसे चलवाने के बाद छोड़ दो। पौध है उसे जो ट्राइकोडर्मा का घोल है 2 लीटर पानी 5 ml ही छोड़ना। ट्रिक करके उसको ट्रांसप्लांट 1 से आधा से 1 इंच से ज्यादा गहरा मत गाड़ो, नहीं तो ट्रेलिंग नहीं करेगा। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं, लेबर ही पूरा ही 2 इंच ठोक देते हैं, ऐसा करते हैं ना। वो टिलर से नहीं करेगी फिर जाते। तो ऐसा करना है आधा से 1 इंच, बस उसकी जड़ टिकनी चाहिए, ना कि उसका तनाव बिल्कुल बैठा दो उसमें, ठीक है। ठीक। ये करवाना है, हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? लेबर तुम्हारे कहने में होनी चाहिए। अगर तुम वहाँ पे अगर जगह सही से बस तुम वहाँ पे खड़े होने चाहिए, ना तो लेबर काम नहीं करती है। ये वो तो अपने हिसाब से लगा देंगे। चुकड़ी से दबा देते। ताऊ जी की तरफ देखो क्या बता रहे और भाई उधर दिखाओ ताऊ जी क्या कहते हैं। भाई
जब हम लोग ऊपर ही रख देते ना तो पानी के मारे बच जाते ना जो खरपत्ते। हम भाई तो बता रहे सिर्फ जड़ टिप करनी है, ना कि अंदर बिल्कुल उसे गाड़ देना। अगर ज्यादा गहराई से गाड़ोगे तो टीलर से नहीं करेगी जितना जितना चाहिए आपको। ऊपर अगर ज्यादा ऊपर मैं समझ रहा हूँ उनकी रह बात। जाते हैं। हाँ तुम बता रहे हो वो बिल्कुल, हम ये थोड़ी नहीं बता रहे कि तुम बस दिखा दो उस पे गाड़ना है, लेकिन एक इससे ज्यादा नहीं गाड़ना है। सब जाने से बस 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 इतना होना चाहिए। इतना होने के बाद बस आप छोड़ दो। अगर जैसे खरपतवार के लिए दवाई डालना चाहो तो बहुत सारी आ रही है, उसका तो नाम मुझे लेना नहीं है, कोई भी आप ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वो बाद में। ठीक है, बुवाई करने के बाद जैसे पानी भरा है, जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन आप दूर क्या लगाते हो यहाँ पे? यहाँ 9-10 इंची पे लगाते हैं, है ना, 9 से 10 इंची पे। अगर हाइब्रिड धान लगा रहे हो तो फुट बाई फुट पे लेके जाओ उसे, मीटर फुट है, बाई मीटर। फुट पे। बता रहा खेती बारे में। अच्छा हाँ से स्टॉप कर देना अगर करना है तो। ठीक ठीक, बोल देना मैं कर दूंगा। जैसे ये अगर हाइब्रिड लगा रहे हो धान, अगर बीमारियों से बचना है तो फुट बाई फुट पे धान लगाओ बस। जैसे ये जमीन हो गई, तो जैसे यहाँ पे आपने अगर कितने बाई कितने पे लगाते हो, जितने बाई जितने पे भी लगाओ आप, 9 बाई 9 इंच को बता रहे था जी, है ना। ये बुलंद बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। एक गेड़ा ये बुलंद पे लगा, तुम कह रहे हो ये बुलंद से नहीं। एक टन है वो। मैं 1 फुट की बात कर रहा हूँ। ये फुटे की क्या है? 9 इंच है गई, हाँ 3 इंच बच जाएगा। बस बस। 12 इंच। अगर हाइब्रिड लगा रहे हो तो बासमती में कम लगाना है, बासमती इतना ट्रेल से नहीं करती है, मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव है। ठीक है, अगर आप जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, अगर इसको आप पास पास में लगाते हो तो इस तरीके का जो बनेगा, बीच में यहाँ पे पानी भरेगा, यस समझ रहे हो, यस। तो यहाँ पे बनेगा अंधेरा और यहाँ पे हाँ। होगी एकदम उमस बनेगी, उमस और अंधेरा, और इस और ये सिल यहाँ पे जब नमी रहेगी हाँ, तो यहाँ कीड़ों का आक्रमण बहुत अच्छी तरीके से होता है। कीड़ा छुपने की जगह बन जाएगी। बस वहाँ पे उनका रहने का एक आपने प्लान पता बना हो कर, जाएगा। जो भी आपने बोला कि भाई 8 इंच या 9 बाई जितना पे लगा रहे हो, फुट बाई फुट पे लेके जाओ आप, फिर देखो उसका कमाल। बीमारी नहीं आएगी, हवा पास होगी उसमें, जो पास पास में जड़ें अगर पास पास में लगेंगी तो जो न्यूट्रिशन का है, उठाने का न्यूट्रिशन, जो भी खाद आने का तरीका है, तो उसमें पास पास में रहेगा तो किसी को मिल नहीं पाएगा, कंपटीशन करेंगे एक दूसरे में, समझ रहे हो, पूरा नहीं मिल पाएगा। ये करना है आपको, फुट बाई फुट पे लगा देना। ठीक, अगर ज़्यादा पौधा बड़ी तो एक ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट लो उसे, 1-1 इंच, तो काट गया तो सब लगा। बस बस बस। ये हो गया। पानी भरा खड़ा कर सकते हो ना उसमें। अगर खरपतवार के लिए अगर दवाई नहीं डालनी तो उसमें 20 दिन पानी खड़ा रखो, सूखने मत दो, तो जो खरपतवार है उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बिल्कुल वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आप ले रहे हो, मेरा बात ये है कि जो भी है, जो हमने प्रैक्टिकल किया है, हम उसी को बता सकते हैं। जो थ्योरिकल में तो हमने देख लिया कि कुछ बताते कुछ होता है, ये देखा होगा आपने। ये है जो प्रैक्टिकल आपने खुद किया है, भाई उसी का बता रहा हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद जैसे आप 8 से 10 दिन बाद यूरिया डालते हो ना, हाँ, तो उस जैसे 8 से 10 दिन बाद आपको यूरिया डालना है, तो यूरिया लेना आपको सिर्फ 25 किलो। ठीक, 25 किलो। जो आपके पास केला ग्रुप आया था, अगर उसको लगवा देते हो तो फिर सोने पे सुहागा है। 25 दिन पे ही। अच्छा, 25 किलो जो यूरिया डालनी है वो कितने में डालनी है? 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, 1 एकड़ यानी अपनी यहाँ की बीघा है। हाँ हाँ हाँ, राइट। ठीक है, 5 किलो बीघा की हो गई। हाँ हाँ, 5 किलो भी डालनी है। प्लस एक चीज़ वो पोटेशियम होमेट, अगर केला ग्रुप किट लगा रहे हो तो पोटेशियम होमेट की जरूरत नहीं है। प्लस केला जितनी में लगा यूरिया और वो किट उसी को मिला और चाहे फेंक, फिर आप पानी के साथ घोल के दे दो इसे।
घुर गया यार खोल के नहीं दे लग पाओगे जाएगा वहाँ पे पानी में तो भाई। मक्का में लग रहा होगा घोड़ा। ड्रम से खोल के दे सको या ना, नहीं दे सको तो उसको एक जो जो पैकेट आएगी ना, उसको एक पैकेट 25 दिन पे, एक पैकेट ऐसे मान के चलिए 35 दिन पे, मंगाने पड़ेंगे। बस 25 किलो यूरिया में खोल के एक दिन, और 2 स्प्रे लेना है आपको भाई। उसमें जो आपने किए मिले पे बस उसको करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो पोटेशियम मूवमेंट ले लो आप 200 ग्राम। हो गया ना। ये करने के बाद आपको कभी कभी देखा होगा पत्ता लपेट जैसी प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। हाँ अंदर भी होती है। ऊपर से पत्ते ही सुंडी खा लेती है उसमें, हाँ। है ना। अब क्यों आती है? आप कब तक यूरिया उसमें डालते हो? हमें 3 बार लगाते हैं। कब कब उधर दिखाओ भाई। एक बार तो समझ सोच के 3 किस्तों में डालते हो, है ना। 8 से 10 दिन पे, हाँ और तो फिर तीसरे पानी पे लगा देते हैं। हाँ, ना दिन जैसे ट्रांसप्लांट करने के कितने दिन बाद? 1 महीना पे लगा देते हैं। 1 महीने में 3 लगाता 15 दिन। हाँ, वो तो 8 से 10 दिन पे लगा लगता है देते एक। हैं। हाँ, 15-20 दिन लग जाती है। वो जब आप लेके जाते हो 40 से 45 दिन के ऊपर, यूरिया को आपको पूरा करना है पूरे 30 दिन में। जो भी इस तरह भी यूरिया डालना है, 3 कट्टे या 2.5 कट्टे, जो भी रिकमेंडेशन वैरायटी के हिसाब से डाल, वो फिर आप मेरे से कॉल पे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी 3 कट्टे का रिकमेंडेशन है बस उतना हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद इसे डालने के बाद इससे ऊपर मत लेके जाओ। अगर इससे ऊपर लेके जाओगे तो 40 से 45 दिन पर पत्ता लपेट का एक टाइम होता है। तो उस समय जिस समय यूरिया जैसे डाला आपने 40 से 45 दिन पे, उसका एक क्लोरोफिल बढ़ता है तो पत्ता नरम हो जाता है। अब ये बताओ, पत्ता अगर टाइट है तो उसको सुंडी खाएगी या नरम पत्ते को खाएगी? तो उसी समय होता है क्या है, नरम पत्ते को ही वो खा लेती खुरच खुरच कर, उसके बाद अपना ऊपर से लेयर बना देती है। आपको बताए वो 7 दिन में उसका काम खत्म करके चले। कोई भी आपको जरूरत नहीं किसी भी कीटनाशक की उसमें डालने, सिर्फ ये करना है आपको 30 दिन के अंदर ही अंदर यूरिया पूरा कर दें, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपको लेना है एक 25 दिन पे स्प्रे। तो अगर 4 स्प्रे ले सकते हो तो सबसे बेस्ट है, 3 ले सकते हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 3 से 4 स्प्रे लिए तो आपको ऐसे मान के लिए 20% आपका उत्पादन बढ़ के ही आएगा। स्टेज के हिसाब से लेना है लेकिन, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ऐसे मान के लिए 15वें दिन मान के चलिए 15वें दिन आप स्प्रे ले सकते हो। उसमें मान के चलो 2 kg 19 से जो आता ना, यस उसी को। और इसमें आपको डालना है 250 ग्राम HDL प्रोटीन, ठीक। और 250 ग्राम जो मिक्स न्यूट्री आता है, और इसमें आप ले सकते हो स्टिकर चिपकाने के लिए। हाँ 50 ml। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आधा kg गुड़ या 250 ग्राम गुड़ ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। और ले आते कॉफी नल्ला प्रदीप। नमस्कार बोलिए। नमस्कार भैया। 250 ग्राम गुड़ हो गया। यस इन सभी को घोलकर, और जो केला ग्रुप किट में जो आपको शीशी मिलेगी, चलो भाई, है ना। थोड़ी देर और बैठते हैं। बैठ लेते। तो इसमें जैसे आपने घोल लिया, उसके बाद इसको जो केला ग्रुप किट की एक छोटी डब्बी आएगी, इसी को इसमें घोल के स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे आपको ऐसे मान के लिए 15 दिन पे हो गया। दूसरा आपको लेना है 25 से 30 दिन पे, यही बिल्कुल सेम, ठीक है। ठीक। उसके बाद जो मात्रा है ये बढ़ जाएगी। अच्छा
हाँ दवा यही रहेगी। हाँ, दवाई नहीं, ये न्यूट्रिशन है भाई। अच्छा अच्छा। ये 500 ग्राम हो जाएगी, ठीक है दोनों। राइट। लेकिन कब करना है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ ये करना है गोप वाली स्टेज पे, जैसे 1-2 बाली दिखने लगे, हाँ। कभी भी किसी बाल चीज, निकलते समय गमोदा पे आ जाए वो। हाँ, क्योंकि कभी भी किसी समय, जैसे कोई भी या प्रेगनेंसी के समय हाँ, हाँ। उसको एनर्जी की जरूरत होती है। हाँ 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 हमें लोगों को लगता नहीं कि भाई एनर्जी तो हो गई, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अगर वो कर लिया ये 4 स्प्रे, हाँ। तो आपका 20% उत्पादन बढ़ के आएगा। अच्छा अच्छा ये गोप वाली स्टेज पे करना है, अच्छा अच्छा। ठीक है। राइट। अगला आपको लिख लिया ना, ठीक। दवाई की अभी है। वो अभी हम तुम्हें बताएंगे। पहली बात तो जिस तरीके से आप करोगे तो कीड़े की ये समस्या नहीं आएगी। अरे वाह भाई, तो आएगी तो वो फिर आपको हमारे पास आपका कीड़ा नंबर तो है ही, आता। फिर कौन सा दिक्कत है। कीड़ा तो बहुत आ रहा है। डंडी में घुसी आप तो डंडी में। अगर भाई मैंने आपको बताया, अगर एक आती है जो तुम्हारे पास रखे हुए हैं कल्चर, उनका कल्चरों का स्प्रे है ना, उससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं। उसके अंदर होगा एक मैटर है, ये एनिसोप्ले है ना, उसको आप मल्टीपल करके और स्प्रे करवा दो। कोई भी तना छेदक जो आप सोच रहे हैं कि जो पत्ता लपेट आती है, अगर इस तरीके से दान लगाते पत्ता लपेट नहीं आएगी, आएगी तो मैटारिजियम एनिसोप्ले से कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, जो आपके पास सारे कल्चर रखे हैं उससे आगे कुछ है नहीं, ऐसे मान के चलिए। और जो एक स्प्रे जो लास्ट लेना है, चौथा स्प्रे, 3 स्प्रे हो गए है ना। एक 15 दिन पे, एक 25 से 30 दिन पे, दूसरा गोप वाली स्टेज पे, तीसरा स्प्रे गोपाल होगा। गोप वाली, चौथा स्प्रे कब लेना है, जैसे ही इसका पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे दूध भरना शुरू होता है, जैसे दूध बच जाती है, फूल बैठे थे। फूल बैठते समय कोई स्प्रे नहीं करना है। अगर उस समय स्प्रे किया तो जो फूल जड़ेंगे तो उसका कोई पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जैसे फोके दाने आते हैं, फोके दाने इससे नहीं आएगी अगर स्प्रे किया तो, क्योंकि वो भरड़ का काम वही करेंगे। जितना उसके पास स्टोरेज होता है उतना ही वो धान का भरड़ करता है, समझ रहे हो। तो ये चौथा स्प्रे यही वाला लेना है। अगर इसमें डाल सको तो इसके बीच में जो मैं स्प्रे बताऊंगा वो तो आप ले ही सकते हो, आपके पास कल्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे यही वाला स्प्रे लेना है जो अभी बताया, कब, दूध वाली स्टेज पे, बस इसके बाद पूरा कैंसिल कर दिया, सारा कुछ हो गया। और कोई समस्या आपकी जो आपको लग रही है वो बताओ। यही समस्या है और क्या। और कोई सवाल हो तुम्हारा किसी का भी बताओ भाई, आप अपना सवाल बताओ। नहीं चलने दो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, नमस्कार। काम करते तो मन से